राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। 31 जनवरी 2026 की शाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाली सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। अजीत पवार के 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश निधन के बाद ये पद खाली हो गया था। ऐसे में आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या मंत्री बनने पर अलग से वेतन मिलता है। तो आइए इस पूरे मामले को इस खास रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। दरअसल भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम से कोई अलग संवैधानिक पद तय नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह पद राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष माना जाता है। मुख्यमंत्री के बाद सरकार के बड़े फैसलों, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक के कामकाज में उप मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में डिप्टी सीएम का पद सत्ता संतुलन और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। दरअसल बता दें आपको कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने के बाद कोई अलग डिप्टी सीएम सैलरी स्लैब नहीं मिलेगा। उनका वेतन महाराष्ट्र में मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1956 के तहत तय होता है। सरल शब्दों में समझे तो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के लिए कोई अलग से सैलरी नहीं लेंगी, बल्कि कैबिनेट मंत्री को मिलने वाला वेतन प्लस भत्ते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलते रहते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट और हालिया मीडिया कवरेज के मुताबिक आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधायक प्लस मंत्री, जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, कि कुल मासिक सैलरी लगभग 2,30,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच होती है। यानी सुनेत्रा पवार को भी हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास की सैलरी मिल सकती है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल सुनेत्रा पवार विधायक नहीं है, इसलिए उनकी सैलरी ब्रेकडाउन थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि सुनेत्रा पवार को 2.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलने का अनुमान है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री की सैलरी में आमतौर पर विधायक के तौर पर मूल वेतन, क्षेत्रीय भत्ता, दैनिक भत्ता, अन्य भत्ते भी मिलते रहते हैं। ध्यान रहे कि सरकार समय समय पर वेतन संरचना में बदलाव करती रहती है, इसलिए अंतिम आंकड़ा अधिसूचना पर निर्भर करता है। ये एक बहुत आम सवाल है कि आखिरकार डिप्टी सीएम या मंत्री बनने पर क्या अलग से सैलरी मिलती है, लेकिन कोई अलग सैलरी का प्रावधान नहीं देखने को मिला है। विधायक बनने पर एक तय वेतन और भत्ते ही मिलते रहते हैं। मंत्री या डिप्टी सीएम बनने पर अलग वेतन तय नहीं है, बल्कि अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं जुड़ जाती हैं। मतलब सुनेत्रा पवार को मिलने वाली सैलरी और मंत्री डिप्टी सीएम पद के कारण मिलने वाली सुविधाएं, दोनों का फायदा मिलेगा। दरअसल बता दें आपको कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलने वाली सुविधाओं में मुंबई या राज्य की राजधानी या बड़े शहर में एक सरकारी बंगला, अगर बंगला नहीं लिया तो उसे हाउस अलाउंस मिलता है। पानी और बिजली का खर्च सरकार उठाती है। इसके साथ साथ एक या अधिक सरकारी गाड़ियां मौजूद होती हैं, प्रशिक्षित ड्राइवर होते हैं, जेड प्लस या जरूरत के मुताबिक सुरक्षा कवर मिलता है, निजी स्टाफ और प्रोटोकॉल टीमें भी होती हैं। सरकारी काम के लिए की गई यात्राओं का पूरा खर्च भी मिलता है। हवाई, रेल और सड़क यात्रा की सुविधा मिलती है। डीएटीए यानी कि दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते भी मिलते रहते हैं। मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं, कार्यालय के खर्च, चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य योजना, कार्यकाल के बाद पेंशन का अधिकार है। महाराष्ट्र विधानमंडल के नियमों के अनुसार विधायक और मंत्री को सेवा अवधि के आधार पर पेंशन मिलती है। मूल पेंशन लगभग 50,000 रुपये प्रति माह होती है। हर अतिरिक्त कार्यकाल के साथ पेंशन में बढ़ोतरी होती है। बता दें आपको कि सुनेत्रा पवार को भी ये तमाम सुविधाएं मिलती रहेंगी उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल को लेकर। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अब क्या वो महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट का नेतृत्व करती हुई भी नजर आएंगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।